टू द पॉइंट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनियमन विधेयक 2025। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाना है। साथ ही ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स जैसे सुरक्षित रचनात्मक ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देना है। आइए अब जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के बारे में। भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है और यह डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है। इसे 3 प्राथमिक खंडों में विभाजित किया गया है। ई स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेल जिसमें कौशल, समन्वय और रणनीति की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन सामाजिक खेल मनोरंजन और सामाजिक संपर्क के लिए डिजाइन किए गए आकस्मिक कौशल आधारित खेल। ऑनलाइन मनी गेम्स वित्तीय दांव वाले खेल जिनके कारण लत, वित्तीय नुकसान और आत्महत्या के मामलों के कारण चिंताएं बढ़ गई हैं। यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों जैसे लत, वित्तीय बर्बादी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र को विनियमित करना, ऑनलाइन गेमिंग के सकारात्मक रूपों को बढ़ावा देना और गेमिंग प्लेटफॉर्मों द्वारा खिलाड़ियों के शोषण को रोकना है। आइए अब जानते हैं विधेयक के प्रमुख प्रावधानों को। प्रयोज्यता: यह कानून भारत के भीतर या देश के बाहर संचालित सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर लागू होता है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा: ई स्पोर्ट्स को एक वैध प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता देते हुए विधेयक प्रशिक्षण अकादमियों, टूर्नामेंटों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। सुरक्षित सामाजिक खेलों को बढ़ावा: विधेयक ऐसे सामाजिक और शैक्षिक खेलों के पंजीकरण की अनुमति देता है जो सुरक्षित और लाभकारी हों तथा सीखने, कौशल और निर्माण और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करें। हानिकारक धन आधारित खेलों पर प्रतिबंध: ऑनलाइन धन आधारित खेलों पर, चाहे वे कौशल पर आधारित हों या संयोग पर, प्रतिबंध रहेगा। ऐसे खेलों का विज्ञापन और प्रचार भी प्रतिबंधित रहेगा। ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण: इस क्षेत्र की देखरेख, अनुपालन सुनिश्चित करने और शिकायतों का समाधान करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। दंड और अपराध: ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश या सुविधा प्रदान करने पर कठोर दंड लगाया जाएगा जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल होगा। आइए अब जानते हैं कि विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्मों के उदय से महत्वपूर्ण सामाजिक नुकसान हुआ है। कई व्यक्तियों ने अपनी बचत खो दी है जिसके कारण पारिवारिक संकट और व्यसन की स्थिति पैदा हो गई है। विधेयक का उद्देश्य इस क्षेत्र को विनियमित करना, नागरिकों की सुरक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि ऑनलाइन गेमिंग के लाभ जैसे संज्ञानात्मक विकास, नवाचार और रोजगार का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग किया जाए। ऑनलाइन गेमिंग जोखिमों का मुकाबला करने के अन्य उपाय: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय न्याय संहिता 2023, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के प्रचार और विनियमन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विधेयक ई स्पोर्ट्स और कौशल आधारित सामाजिक खेलों को बढ़ावा देता है जबकि हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा, विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्मों को ऑडिट करने के लिए वित्तीय लेन देन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।